पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। मैं जो है बायोलॉजी चैप्टर अपलोड करने जा रहा हूँ, जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम का जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज जो है बायोलॉजी में हीनताजन या वो संक्रामक वो अन्य रोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जैसे है मानव, पशु तथा पौधे में संक्रमण, आहार अथवा किसी प्रक्रम की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा उत्पन्न विकार को समांतर रोग कहते हैं। तो इसमें परिभाषा दिया गया है, रोग जो है मानव या पशु या पौधों में जो है संक्रमण से हो सकता है, इन्फेक्शन। आहार, दोषपूर्ण आहार होने के कारण, यानी कि आहार में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट की कमी के कारण जो है अनेक रोग हो सकता है। जबकि खनिजों, विटामिनों और आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के अभाव से उत्पन्न रोग हीनताजन या अभावजन रोग कहलाता है। इसमें क्या है, जब भोजन में खनिज लवण, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व की कमी हो जाए, उससे जो रोग उत्पन्न होगा उसको जो है हीनताजन या अभावजन रोग कहा जाएगा। विभिन्न प्रकार के रोग शरीर अथवा अंग की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। रोग जो है शरीर का अंग की संरचना, कार्य, ये सबको प्रभावित करता है। ज्ञातव्य है कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर आदि मनुष्य के असंक्रामक रोग हैं। तो इसमें जैसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ और जो है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, यह जो है वो संक्रामक रोग है। अब जो है कैंसर के बारे में जानते हैं। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है, जो कोशिका में अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण होती है। मतलब कैंसर जो होता है शरीर में, वो असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। इसमें ऊतक जो है वो संगठित रूप से तेज़ी से बढ़ने लगता है और जो है कोशिका का जो है सेल्स का जो है वो नियोजित या अनियंत्रित विभाजन स्टार्ट हो जाता है। और यह जो है कैंसर, यही है कैंसर। यह कोशिका पोषक पदार्थ की इतनी अधिक खपत करने लगती है कि शरीर की समान कोशिकाओं को पोषक पदार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती है। कहने का मतलब कैंसर कोशिका या जो है इसमें कोशिका, जब कैंसर कोशिका तेज़ी से बढ़ने लगता है तो वह जो है एनर्जी भोजन से जो मिलता है उसकी खपत इतनी तेज़ी से करने लगता है कि और जो है दूसरे कोशिका को जो है, जो कैंसर से रिलेटेड नहीं है, उसको सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। और जो है इससे होता है कि शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त होने लगती है। और जो है शरीर की जो है दूसरी कोशिकाएं यदि पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण जो है वह धीरे धीरे समाप्त होकर क्षय होने लगता है। कैंसर रोगी की मृत्यु इसी कारण से होती है। और कैंसर रोगी जो है इसी कारण से मरता है क्योंकि अदर कोशिका में कैंसर के अलावा जो दूसरे कोशिका है वह धीरे धीरे पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण क्षीण हो जाता है। धीरे धीरे जो है उसमें जो है ना एनर्जी रहता है, बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जो है रोगी की जो है कैंसर रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह अत्यंत ही घातक रोग है। उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिका विभाजन की क्षमता रखती है। यह जो है कैंसर बहुत ही घातक रोग है और जो है उन सारे अंगों में हो सकता है जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है।
कैंसर कोशिकाओं का शरीर के अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण कहलाता है। कैंसर होता है, इसमें जो है कैंसर ग्रसित कोशिका से जो है निकटवर्ती दूसरे अंग या कोशिका में यह तेजी से फैलने लगता है। इसीलिए कैंसर ग्रस्त जो है सेल को काट के हटा दिया जाता है ताकि निकटवर्ती जो है कोशिका में यह बीमारी नहीं फैले। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिका शरीर के एक हिस्से में रहती है और धीरे धीरे बढ़ते जाती है। यह होता है कि धीरे धीरे जो है यह कैंसर का कोशिका बढ़ते जाता है। यहाँ तक कैंसर पहले स्टेज का होता है, फिर कोशिका अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिका को प्रभावित करती है तो उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुँच जाती है। यहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। कैंसर का जो है फर्स्ट स्टेज जो होता है, जहाँ इलाज संभव होता है, क्योंकि कैंसर ग्रसित कोशिका को हटा दिया जाता है। लेकिन जब यह सेकेंड स्टेज में पहुंचता है तो अगल बगल की स्वस्थ कोशिका को जो है डैमेज करता है और जो है यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुंचकर जो है उसे भी डैमेज करता है और जो है यह कैंसर का द्वितीय स्टेज होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिना इन कोशिका को शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने लगती है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनी यानी ब्लड सर्कुलेशन या लिम्फ सर्कुलेशन में जब कैंसर कोशिका पहुंच जाता है तो यह जो है पूरे शरीर में तेज़ी से फैलने लगता है और जो है यह कैंसर का तीसरा स्टेज होता है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। कैंसर के लिए जो ग्रसित कोशिका के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है जिसके कारण कैंसर होता है वह है ओंकोजीन। यह जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कैंसर जो है किस जीन से जो है ग्रसित होने के कारण होता है, तो ओंकोजीन। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया यह घातक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सरकोमा वायरस नाम दिया गया। अब जो है दूसरा ब्लड कैंसर, यह है ल्यूकेमिया इसको कहा जाता है। एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कोशिका की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। इसमें ल्यूकेमिया में होता है कि वाइट ब्लड कर्पसल्स जो है इसमें तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो इसके इलाज में रेडियो फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तो यह भी पूछा जाता है कैंसर के इलाज में रेडियो फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोबाल्ट 60 का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जो गामा किरण उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा व कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप आर्सेनिक 74 है। यानी ट्यूमर में यदि कैंसर हो उसके लिए जो है आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। ज्ञातव्य है गोल्ड 198 सोने का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिनका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। यानी कि कैंसर के उपचार में गोल्ड 198 का भी उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर या गुर्दे या रक्त कैंसर आदि के उपचार हेतु इंटरफेरॉन अल्फा 2A का उपयोग होता है। विभिन्न तरह के कैंसर के उपचार के लिए जो है इंटरफेरॉन अल्फा 2A का उपयोग होता है। इंटरफेरॉन शरीर के विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। यह जो है इंटरफेरॉन जो है विभिन्न अंग के रक्षा के लिए जो है एक तरह से जो है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है यह
ये तैयार होता है और रोग का एक तरह का प्रोटीन है और रोग से शरीर की रक्षा करता है। अब देखिए दूसरा रोग है गठिया रोग। शरीर के जोड़ों में दर्द होना वह गठिया रोग है। गठिया रोग शरीर के जोड़ों से यूरिक अम्ल के अभाव से होता है। जब कभी गुर्दे में मूत्र कम या मूत्र अधिक बनने से समान स्तर भंग होता है, यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल विभिन्न विभिन्न जोड़ों में जमा हो जाता है। इसमें होता है कि गठिया रोग जो है शरीर के विभिन्न जोड़ों, हड्डी का जोड़ जो होता है उसमें, जैसे घुटना का हुआ, कोहनी का हुआ, उसमें जो है यूरिक अम्ल जमा हो जाता है और जो है वो गठिया रोग का कारण बनता है। अब है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी जो है यह रोग जो होता है मिलावट वाले सरसों के तेल खाने से, और मिलावट वाले सरसों के तेल में अमेजोन तेल का मिलावट होता है और जो है यह ड्रॉप्सी रोग का कारण होता है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू के अतिरिक्त जल संचय के कारण सूज जाती है। अब है एंथोफोबिया। शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबस से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्प के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। यह जो है एंथ्रोफोबिया में जो है फूल को देख के भय उत्पन्न होता है। फूल के विभिन्न भाग को देख के जो है भय उत्पन्न होता है, वह एक काल्पनिक भय होता है। वातोन्माद अर्थात हिस्टीरिया। यह हिस्टीरिया रोग जो होता है यह महिलाओं में, खास करके अधिक उम्र की महिला जब शादी नहीं होता है तो उसमें हिस्टीरिया रोग हो जाता है। हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं में अधिक होता है जो कि जवान तथा वो विवाहित होती है। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। इसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी, बेहोशी के लक्षण दिखाई देते हैं। बाद में शादी होने से यह रोग जो है स्वतः ठीक हो जाता है। इसमें जो है सही समय पर सेक्स नहीं मिलने के कारण जो है महिला में बेचैनी, घबराहट होता है। वही रोग जो है बेहोशी होता है, वही हिस्टीरिया है। समय पर शादी कर दिया जाए तो यह रोग जो है ठीक हो जाता है। सिलिकोसिस, यह जो है सिलिकोसिस यह फेफड़े से संबंधित रोग है और जो है धूल कणों में उपस्थित सील का श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है। यानी श्वसन के द्वारा सिलिका जो है फेफड़े में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग होता है। अब है आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। इसमें गर्दन फूलकर मोटा मोटा कॉलर के रूप में दिखाई देता है और जो है आयोडीन युक्त भोजन लेने के बाद जो है यह ठीक हो जाता है। समुद्री भोजन आयोडीन युक्त नमक आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है बाद में अपलोड करूंगा, क्योंकि बड़ा वीडियो होने के कारण जो है यह जो है अपलोडिंग में दिक्कत होती है। ओके गाइज, पुष्पेश सर जी के क्लासेस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता रहूं। ओके बाय।